हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमारा बचा हुआ टॉपिक क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा कि हमने कैसे दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, इस मेथड को यूज करके कैसे हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेथड का नाम आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, जैसे हम देख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इसका मतलब यानी कि जब भी आपको कोई भी इक्वेशन गिवन होगी तो आप सबसे पहले उन दोनों इक्वेशंस को इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख लोगे। उसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई के दो सिंपल फॉर्मूलेस गिवन है। इन फॉर्मूलेस में हम a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 इनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंपल सॉल्यूशन से, बॉड मास वाले सॉल्यूशन से इसका आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे x का फॉर्मूला हम देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। तो ये हमारे x का फॉर्मूला हो गया है। हमें बस यहाँ पे इनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फिर y का फॉर्मूला हम देख सकते हैं, क्या आ गया, c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। तो x एंड y दोनों में एक कॉमन चीज क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ओके, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हमें बस मेन चीज क्या याद रखनी है कि उनका न्यूमरेटर सही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो बेसिक फॉर्मुलेज आ गए हैं। हम इसमें बस इनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे वैल्यू प्लेस करने के बाद सिंपल सॉल्यूशन से इसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम किसी भी गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फॉर्मूले आए कैसे। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है। ओके, ठीक है, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्स एंड वाई के फॉर्मूलेस को जनरेट करेंगे। तो कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स का फॉर्मूला जनरेट करना है, देन एक्स के कोफिशिएंट्स जो भी हमको चाहिए वो, देन वाई के, एंड देन 1। ठीक है, 1 हमारा क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में रहता है। तो 1 दोनों के लिए क्या था, सेम था। तो हमने लिखना कहां से स्टार्ट करना है ये जान लेते हैं, b1 b2, फिर इसके बाद आएगा c1 c2, फिर a1 a2, फिर रिपीट होके क्या आ जाएगा, b1 एंड b2। ओके, हमारे मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि x का फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है। ओके, तो x के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होके b1 से कहां आया, c1, यानी b1 इंटू c2 लिख लिया। ओके, फिर ये x कटेगा कैसे, इस तरह से, दैट इज b2 इंटू c1। यहाँ पे दोनों x कटे हैं तो यहाँ पे हमने माइनस साइन लगा दिया है। ये बन गया हमारा b2 c1 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरह से हमने किसका फॉर्मूला बना लिया है, x का फॉर्मूला बना लिया। तो x के लिए ये इंपॉर्टेंट थे एंड उसके डिनोमिनेटर के लिए 1 वाले के कोफिशिएंट्स इंपॉर्टेंट थे। देन y का फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं हम लोग। y का क्या हो जाएगा, c1 से a2 तक, c1 से a2, देन c2 से a1, वो भी माइनस की ओर, c2 से a1 डिवाइडेड बाय, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे जैसा हमने देखा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने दोनों के फॉर्मूले जनरेट कर लिए हैं कि x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2
माइनस a2b1, ये हो गया हमारा x का फॉर्मूला। देन y का फॉर्मूला क्या हो गया, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ओके, तो मेन चीज क्या है कि यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, यानी कि आपने एक बार x का डिनोमिनेटर निकाल लिया, देन आपको डायरेक्टली y का डिनोमिनेटर पुट कर देना, उसमें कोई नया सॉल्यूशन की नई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी। बस मेन काम आपको क्या ध्यान रखना है कि आप दोनों के न्यूमरेटर्स की वैल्यू सही से प्लेस करें। अगर आप सही प्लेस नहीं करेंगे देन आपका आंसर पूरा का पूरा गलत आ ही जाना है। ओके, तो अब हम जब इसके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे तो हमें उनको पता चल जाएगा कि इन फॉर्मूलोज को यूज कैसे करना है और क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इन गिवन इक्वेशंस को हम इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ओके, तो जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, देन ये इक्वेशंस कुछ इस तरह से बन गई हैं। कोई चेंज नहीं है, बस हमने क्या किया, इनको इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चेंज किया है। ओके, देन क्या करना है, हमें यहाँ पे सबकी वैल्यूज पहले असाइन कर लेनी है कि a1 की वैल्यू क्या होगी, a2 की क्या होगी, b1 b2 एंड c1 एंड c2 की वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो हम इन इक्वेशन से देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज होगी। a1 a2 b1 b2 ओके, तो a1 की वैल्यू हम देख सकते हैं क्या है 2, देन a2 की 4, b1 की -1 है, b2 की 1, c1 की -3 एंड c2 की भी -3। ओके, यहाँ पे हमने वैल्यू सबकी असाइन कर दी है। ओके, बस हमको करना है कि हमें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। फॉर्मूले से हम बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है, इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 दैट इज -1 इंटू -3। ओके, माइनस का साइन लगा दिया, b2 इंटू c1, 1 इंटू -3, देन 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय a1 b2, a1 है 2, b2 है 1, a1 b2 माइनस साइन लगाया, a2 b1, a2 है 4, b1 है -1। ओके, सिंपल इसका सॉल्यूशन करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है हमको। ओके, -1 इंटू -3 हमको 3 मिल जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 माइनस 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 प्लस 4 1 जा 4, then 3 plus 3 6, 4 plus 4 6, then 6 by 6 gives 1, यानी कि x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है 1। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं उसके फॉर्मूला यूज करके। ओके, तो y का फॉर्मूला क्या होता है, c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। दोनों के फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। c1 कितना है हमारा -3, a2 है हमारा 4, तो यहाँ पे वैल्यू सही से प्लेस करना पड़ेगा। अगर आपने सही प्लेस नहीं की है देन आंसर तो गलत आना ही है। ओके, देन c1a2 -3 इंटू 4, -3 इंटू 4 माइनस c2 हमारा -3 एंड a1 कितना है 2, -3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी मिली थी 6, देन हम यहाँ पे 6
लिख सकते हैं। ओके, फिर हमें इसे सॉल्व करना है। आंसर क्या आ जाएगा, -3 इंटू 4 कितना मिल जाएगा, माइनस का 12, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, 3 2 6 डिवाइडेड बाय 6, इनको माइनस करने पे आ गया -6/6, इसका आंसर आ गया -1। तो यहाँ पे हमको y की वैल्यू मिल गई है -1 एंड x की वैल्यू मिल गई है 1। ओके, तो यानी कि अगर आप इस सेम क्वेश्चन को आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, आंसर आपको सेम मिलेगा, दैट इज y की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू 1। ओके, तो आप समझ गए होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कैसे करते हैं। जिससे पहला स्टेप क्या था हमारा कि गिवन इक्वेशंस को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उनकी वैल्यूज मैंने असाइन कर दी। वैल्यूज असाइन करने के बाद हमें फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, फॉर्मुलेज याद हो गए हैं। देन हमने उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे। देन हमने इनको बॉड मास वाले सिंपल सिस्टम से सॉल्व किया। देन हमें x की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली y का फॉर्मूला हमने प्लेस किया, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे। देन उसको भी हमने बॉड मास वाले सिस्टम से सॉल्व किया। देन हमको उसकी वैल्यू कितनी मिल गई, -1। ओके, तो इसी तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो चाहे आपकी इक्वेशन, गिवन इक्वेशन चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे ऐसे ही नॉर्मल इंटीजर्स के फॉर्म में हो, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ले ली है, एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ले लिया। हम इन गिवन इक्वेशंस में x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे यूजिंग ऑल 3 मेथड्स। मींस हम तीनों मेथड्स एक ही क्वेश्चन में लगाएंगे। ओके, एंड इस क्वेश्चन के आंसर मैच करेंगे, क्या तीनों मेथड से आंसर सेम आते हैं कि अलग अलग आते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको याद होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल करके सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहां पे मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया है और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इक्वेशन 2 ज्यादा इजी लग रही है, तो मैं इक्वेशन 2 से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल करके फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर दूंगा। ओके, मैंने सेकेंड इक्वेशन लिख ली। ऐसे मुझे क्या मिल रहा है, मुझे राइट हैंड साइड पे कॉमन टर्म मिल रहा है। मुझे यहाँ पे कॉमन टर्म 2 मिल गया है। देन मैंने इसको और इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। देन यहाँ पे कितना बचेगा, 1। मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिल गई है y के टर्म्स में। x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 1 + y। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे उसकी वैल्यू 1 + y पुट कर दी है। तब अब हमारे पास ये बन गई है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसमें क्या करेंगे, हमें सिर्फ y की वैल्यू मिल जाएगी एंड y की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहां से हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई है, 1। अगर हम 1 यहां पे प्लेस कर देते हैं, x = 1 + y थी x की वैल्यू, x = 1 + 1 कर दिया। देन x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। ओके, देन x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 एंड y की वैल्यू आ गई है 1। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि हमें x एंड y की वैल्यू सेम मिलती है या नहीं। वैसे तो सेम ही मिलनी चाहिए क्योंकि इक्वेशन तो सेम है। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया था, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक
वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमें उसके इक्वेशंस को, उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x के कोफिशिएंट 3 एंड 2 है, y के कोफिशिएंट 2 एंड 4 है। तो हमें लगता है 2 एंड 4 ज्यादा इजी रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन इसकी वैल्यू 4y हो जाएगी, ये भी 4y हो गया। देन हम y एंड y को एलिमिनेट कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या बन गई, 4x माइनस 4y इक्वल्स 4। ओके, तो इस इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे दोनों इक्वेशन आ गई हैं। दोनों इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या फिर प्लस। ओके, अब हमको देखना है, हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि माइनस करना है कि प्लस। ओके, तो कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है माइनस का एंड इसका कोफिशिएंट है प्लस का। जब अपोजिट साइंस होते हैं देन हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दिया, यहां से ये टर्म एंड ये टर्म एलिमिनेट हो गया। यहां बचा क्या, 4x प्लस 3x जो हमको दे देगा कितना, 7x इक्वल्स 14। देन ऑटोमेटिकली x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। ओके, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। देन हम x की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो ये ज्यादा छोटी इक्वेशन है, इसमें पुट करना ज्यादा इजी होगा। x की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 प्लेस कर दी है, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू 1 मिल गई है एंड x की वैल्यू 2 मिल गई है, जैसे हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में आंसर मिला था। तो हमने देख लिया क्या कि x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 मिल गई। इसका मतलब उस इक्वेशन को हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास लास्ट मेथड क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेम क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, तो पता चल जाएगा कि भाई आंसर उसमें भी सेम आएगा या नहीं। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं बताना क्या चाहता हूं कि हम किस इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर इक्वेशन क्या तीनों से सॉल्व हो सकती है, किसी दो मेथड से सॉल्व हो सकती है, या फिर किसी एक यूनिक मेथड से ही सॉल्व हो सकती है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में इक्वेशन में गिवन क्या है। ओके, देन आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको उस पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना है, देन तो आपके लिए इजी है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किस मेथड से सॉल्व करना इजी रहेगा। जब क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको एक पर्टिकुलर मेथड ही यूज करना है, देन आपको वही मेथड यूज करके इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, देन यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड हो गया है। नेक्स्ट लास्ट मेथड क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम उस पर आ जाते हैं। ओके, तो अब हमारे पास लास्ट मेथड क्या बचा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि गिवन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, 3x प्लस 4y प्लस ब्रैकेट में -10 इक्वल्स 0। सेकेंड इक्वेशन को लिख लेंगे 2x प्लस ब्रैकेट में -2y प्लस -2 इक्वल्स 0। तो हमने दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। देन हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को असाइन कर देते हैं a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2 के अकॉर्डिंग। तो a1 की वैल्यू 3 हो गई, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 4 हो गई, b2 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -10 एंड c2 की वैल्यू -2। हमने वैल्यूज असाइन कर दी है। अब लास्ट क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला प्लेस करना। फॉर्मूला प्लेस करके देखते हैं।
ओके, फॉर्मूला प्लेस हो गया, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, B1C2 एंड B2C1। ओके, देन B1C2 हो जाएगा हमारा 4 इंटू -2 माइनस B2C1 -2 इंटू -10। ओके, डिवाइडेड बाय A1 B2, A1 इंटू B2 दैट इज 3 इंटू -2, A2 B1 2 इंटू 4। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं आंसर क्या आता है हमारा। 4 इंटू -2 मिल जाएगा -8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 10 2 जा 20, डिवाइडेड बाय 3 इंटू -2 करके देख लेते हैं। 3 इंटू -2 कितना मिल जाएगा -6, देन माइनस साइन, 2 4 जा 8। ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास -28 डिवाइडेड बाय -14, माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट हुआ, 14 1 टाइम्स, 14 2 टाइम्स, आंसर कितना आ गया 2। x की वैल्यू हमको 2 मिल गई है। ओके, देन हम y का फॉर्मूला प्लेस करके देखते हैं। ओके, तो y का फॉर्मूला क्या होता है, C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग। C1 कितना है हमारे पास -10, A2 है हमारे पास 2, -10 इंटू 2 माइनस, फिर क्या है C2 एंड A1 दैट इज -2 इंटू 3, डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि एलसीएम सेम है जैसे हमने पहले ही बताया है, तो एलसीएम हम डायरेक्ट -14 यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -10 इंटू 2 -20, माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय -14। यहाँ मिल गया -14 अपॉन -14, दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमें आंसर क्या मिल गया 1। तो जैसे तो सेम वैल्यूज हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी मिल गई हैं। तो जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, एलिमिनेशन में x इक्वल्स टू y इक्वल्स 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 मिल गया। मींस ये इक्वेशन तीनों मेथड से सॉल्व हो सकती थी। ओके, अब यहाँ पे इसका एक और मिशन क्या है ये चीज बताने का कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा, ज्यादा इफेक्टिव लगा और लेस टाइम में आप जिस मेथड को यूज करके सॉल्व कर सकते हो आप वो मेथड यूज कर सकते हो। ओके, बट अगर आपको आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेथड यूज करने को बोला गया है देन आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आई डोंट थिंक कि टीचर्स मार्क्स देंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम इक्वेशंस को तीनों मेथड से करके बता दिया है। देन आपको जो मेथड ज्यादा अच्छे से समझ में आया हो या फिर जो आपको ज्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग लग रहा हो, आप वो मेथड यूज कर सकते हैं अपने गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। बाकी आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हो, जो भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।